Okay, this is the second question. Consider the characters of a particular type of joint. अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप के जॉइंट के क्या दे रखे हैं, कैरेक्टर्स दे रखे हैं. कैरेक्टर्स पढ़ करके हमें ये पता लगाना है कि वो कौन सा जॉइंट है. तीन तरह के ही जॉइंट्स होते हैं. फाइब्रस जॉइंट होता है जो इमूवेबल होता है, हमारे क्रेनियम रीजन में प्रेजेंट होता है, क्रेनियल बोन्स में. एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल होता है और ये इंटरवर्टिबल डिस्क में प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन में प्रेजेंट होता है. तीसरा होता है सिनोवियल जॉइंट जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट है. ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारा हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ये सब हमारे सिनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस जॉइंट के बारे में बात की जा रही है. इट इज अ टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट. ओके, सिनोवियल है मतलब फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है. नेक्स्ट, इट इनेबल्स द बोन टू मूव इन ए 360 डिग्री एंगल. ओके, पूरा 360 डिग्री एंगल में ये इस तरह से 360 डिग्री एंगल में मूव हो रहा है. तो ये बहुत सही पॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होना चाहिए फिर तो. इट इज एक्सेम्प्लीफाइड बाय द जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल. ओके, यहाँ पर बात कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की. तो पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से देखेंगे. दिस इज कैप्यूला, ये स्पाइन रीजन है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है इस तरह से, ये है स्कैप्यूला, ट्रायंगुलर बोन है. और यहाँ पर पाई जाती है ग्लिनॉइड कैविटी इस जगह पर. और यहाँ पर इस ग्लिनॉइड कैविटी से निकलता है क्या, आर्म, इस तरह से. ये है ग्लिनॉइड कैविटी और यहाँ से क्या निकलता है, आर्म निकलता है. ये तो ये ह्यूमरस है. दिस इज व्हाट, दिस इज ह्यूमरस. This is what? This is glenoid cavity and this is scapula. तो यहाँ पर जिस जॉइंट की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स बता रखे हैं. फ्रीली मूवेबल है, 360 डिग्री पर मूव कर सकता है और उसके अलावा वो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के अंदर पाई जाने वाली ग्लिनॉइड कैविटी में है. तो क्या आंसर होना चाहिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस जॉइंट के अंदर ये जो गर्डल है ये सॉकेट है और ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो बॉल वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो सॉकेट के अंदर फिट हो गया है और 360 डिग्री का पूरा एंगल में वो रोटेट हो रहा है इस तरह से. दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. बाकी के पॉइंट्स हैं, जैसे हिंज जॉइंट की हम बात करते हैं तो हिंज जॉइंट के अंदर तो बस ऐसे ही होगा, एक प्लेन में मूवमेंट होगा. पाइवोट जॉइंट पपेट जॉइंट होता है, इसके अंदर एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है. एटलस बिल्कुल स्टैटिक होती है और जो एक्सिस होता है वो लेफ्ट राइट मूव करता है. सैडल जॉइंट जो होता है वो होता है हमारी कार्पल और थंब के मेटाकार्पल के बीच में, इस तरह से सैडल जॉइंट कहलाता है ये. तो ये वाले जो जॉइंट्स है उनमें 360 डिग्री का एंगल देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. 360 डिग्री एंगल पर मूवमेंट दिखेगा, बाकी में ऐसा नहीं होता है. तो द राइट आंसर इज बी,